हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की पाठ्य योजना। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स की पाठ्य योजना बनानी थी तो यहाँ पे मैंने डिटेल में आप लोगों को पाठ्य योजना बना के दिखाई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, इतना ही रिक्वेस्ट रहता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा, समझाऊंगा आप लोगों को कि कौन सी चीज़ क्यों लिखी जाती है। जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके पहले पेज पे इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है बीचों बीच में। नेक्स्ट विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। छात्राध्यापक का नाम लिखना है, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। लड़की है तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से दिनांक लिखना है, यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा जिस डेट में आपने पाठ्य योजना पढ़ाई होगी। कक्षा यहाँ पे डाल दीजिएगा, कक्षा यहाँ पे इकोनॉमिक्स की है, 9th और 10th दोनों क्लास के लिए चैप्टर पढ़ा सकते हैं। वर्ग आप जिस भी क्लास के जिस सेक्शन में जाएंगे उसको यहाँ पे नंबर लिख दीजिएगा। जैसे ए में गए तो अ लिखिए, बी में गए तो ब लिखिए, ए बी सी भी लिख सकते हैं। विषय इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। अर्थशास्त्र लिख सकते हैं, अर्थशास्त्र, या फिर इकोनॉमिक्स लिखना है तो इकोनॉमिक्स भी लिख सकते हैं, ठीक। अर्थशास्त्र लिख सकते हैं। और चक्र, आपको चक्र का मतलब होता है कि किस पीरियड में आप गए हैं। चक्र को ही कालांश कहते हैं, याद रखिएगा। चक्र हो या फिर कालांश हो, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग करनी है पीरियड की। फर्स्ट पीरियड में गए तो फर्स्ट लिखिए, सेकंड में गए तो सेकंड लिखिए, थर्ड में गए तो थर्ड लिखिए। जिस भी पीरियड में जाएंगे उसको नंबरिंग करनी होती है। अवधि यहाँ पे आपको 35 मिनट का दिया जाएगा, 40 मिनट का दिया जाएगा या 45 मिनट का दिया जाएगा, आपको अपने अनुसार यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा आज का जो प्रकरण है वो है उत्पादन का अर्थ एवं रीतियाँ। उत्पादन का अर्थ एवं रीतियों के बारे में आज बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया पहला हेडिंग सामान्य उद्देश्य। इसके सामने देखिए कुछ नहीं लिखा गया, यहाँ पे छोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ पे लिख दीजिएगा पूर्ववत। पूर्ववत लिख दीजिएगा, ठीक है। पूर्ववत का मतलब ये होता है कि आप पहले यहाँ पे इकोनॉमिक्स का कोई लेसन प्लान बना चुके हैं, उसके बाद दोबारा बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपने यहाँ पे सामान्य उद्देश्य लिखा होगा वो यहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है कि आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है उत्पादन की, यहाँ पे उत्पादन का अर्थ और रीतियाँ। तो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत उसको पढ़ाने के बाद आप जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे ज्ञानात्मक। इसमें लिखा गया है छात्र उत्पादन के अर्थ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है बोधात्मक, छात्र व्यवहारिक जीवन में उत्पादन के अर्थ को प्रयोग कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है क्रियात्मक, छात्र उत्पादन के अर्थ के विषय में तथ्यों का संकलन कर सकेंगे। ये हो गया 3 पॉइंट विशिष्ट उद्देश्य की। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत जिन भी सामग्रियों की आप सहायता लेते हैं कक्षा कार्य के लिए, उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे लिखा जाता है। देखिए लिखा गया है उत्पादन के अर्थ एवं रीतियों से संबंधित चार्ट बना के ले जा सकते हैं आप। उत्पादन का अर्थ लिख दीजिए चार्ट पे, और उसके जो उत्पादन के प्रकार हैं, उसका उपयोग है, वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं चार्ट पे आप। उसके साथ आप चौक, डस्टर, लपेट फलक, श्याम संकेतक, ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं यहाँ पे सहायक सामग्री के अंतर्गत। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है छात्र उत्पादन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब आपका आता है लेसन प्लान का इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ बारीकियों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कॉलम बनाया गया छात्राध्यापक कथन का, दूसरी तरफ बनाया गया छात्र कथन का। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए और प्रश्न बहुत सरल भाषा में और पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित होने चाहिए। तो बच्चों से देखिए पहला प्रश्न पूछ रहे हैं आप पेन किस सामग्री से, आपका पेन किस सामग्री से बना है। तो बच्चे बोलेंगे प्लास्टिक से या फिर मेटल, कुछ भी बोलेंगे वहाँ पे। कोई बच्चा प्लास्टिक जरूर बोलेगा। तो दूसरा प्रश्न आएगा प्लास्टिक से बनी अन्य कौन सी वस्तुएं आपके पास होती हैं घर में। तो बच्चा बोलेगा मग, बाल्टी इत्यादि। तीसरा प्रश्न है इन चीज़ों का निर्माण कहाँ किया जाता है। बच्चे बोलेंगे फैक्ट्रियों में। चौथा है वस्तुओं को निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बच्चे बोलेंगे उत्पादन। पांचवा प्रश्न उत्पादन के अर्थ से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, छात्र अनुत्तरित हो जाएंगे। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आपको उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन में देखिए बोला गया है बच्चों आज हम उत्पादन के अर्थ व रीतियों के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों को पता चल गया है कि ये चैप्टर उनको आप पढ़ाने वाले हैं। अब उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। विकासात्मक प्रश्न है धागों के से वस्त्र तैयार करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। बच्चे बोलेंगे उत्पादन। उत्पादन से आप और क्या समझते हैं। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, छात्र मौन हो जाएंगे। तो फिर आप इसके बारे में बताएंगे उत्पादन का अर्थ। साधारण बोलचाल यहाँ पे स्पष्टीकरण देख लिखा गया है
साधारण बोलचाल की भाषा में उत्पादन से तात्पर्य किसी वस्तु अथवा पदार्थ के निर्माण से है, लेकिन मनुष्य किसी नए पदार्थ को न तो यहाँ पे उत्पन्न कर सकता है और न ही नष्ट कर सकता है, क्योंकि सभी पदार्थ प्रकृति की देन है। प्रकृति उन्हें उत्पन्न करती है तथा वही उन्हें नष्ट कर सकती है। अर्थशास्त्र में किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ गए। फिर आपका देखिए प्रश्न आता है, उत्पादन का अर्थ क्या है? बच्चे बोलेंगे किसी वस्तु अथवा पदार्थ के निर्माण से। चौथा प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उत्पादन की क्या परिभाषा है? बच्चे बोलेंगे किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, सभी नए पदार्थ किसकी देन है? बच्चे बोलेंगे सभी नए पदार्थ प्रकृति की देन है। और छठवां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्पादन की रीतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, छात्र अनुत्तरित हो जाएंगे। अब अगला यहाँ पे शिक्षण बिंदु लीजिए आप, उत्पादन की रीतियाँ स्पष्ट कर देंगे। उत्पादन की छह प्रकार की रीतियाँ होती हैं। पहला, रूप परिवर्तन द्वारा, जब किसी वस्तु का रूप आकार बदलकर उसे तुष्टि गुण में वृद्धि की जाती है। जैसे बढ़ई द्वारा लकड़ी की मेज बनाना, लकड़ी की आकृति में परिवर्तित कर दिया गया, उसका भाव बढ़ा दिया गया। स्थान परिवर्तन द्वारा, यदि किसी पदार्थ को उसके उत्पत्ति के स्थान से अधिक मांग वाले स्थान पर भेजा जाता है तो स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहलाता है। नदी किनारे जो जैसे बालू होता है, देखे होंगे आप लोग, वही बालू वहाँ पे फ्री में रहता है, लेकिन वही घर पे जब आप अपने घर को बनाने के लिए मंगाते हैं बालू तो कितना महंगा होता है, क्योंकि उस स्थान से आपके घर तक वो आया है और आपके घर के पास बालू नहीं है, वहाँ पे उसका डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पे उसका भाव बढ़ जाएगा। तीसरा तरीका है समय परिवर्तन द्वारा, जब किसी वस्तु को कुछ समय रखकर उसकी उपयोगिता बढ़ाई जाती है तो उसे समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहते हैं, जैसे चावल और गुड़। प्रश्न है, जब किसी वस्तु का रूप आकार बदलकर उसके तुष्टि गुण में वृद्धि की जाती है, यह कौन सा उत्पादन कहलाएगा? बच्चे बोलेंगे रूप परिवर्तन द्वारा। आठवां प्रश्न है, स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन कैसे होता है? जब किसी वस्तु को उसके उत्पत्ति के स्थान से अधिक मांग वाले स्थान पर भेजा जाता है। नौवां क्वेश्चन है, रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन का कोई उदाहरण दीजिए। तो बच्चे यहाँ पे बता देंगे, बढ़ई द्वारा लकड़ी को काटकर उसको मेज बनाना। अब आता है यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य। देखिए, श्यामपट्ट कार्य में जो आपने अभी पढ़ाया है बच्चों को, उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है वो श्यामपट्ट पे लिखना होता है। सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती, नहीं तो श्यामपट्ट भर भी जाएगा और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनको उसमें से क्या नोट करना है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ा है उसको श्यामपट्ट पे लिख दीजिए। देखिए लिखा गया है, किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। जब किसी वस्तु का रूप आकार बदलकर उसके तुष्टि गुण में वृद्धि की जाती है तब उसे रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहा जाता है। निरीक्षण कार्य है नेक्स्ट, हेडिंग देख लीजिए यहाँ पे। इसमें देखिए लिखा गया, बीच बीच में छात्राध्यापक द्वारा कक्षा का निरीक्षण कार्य किया जाएगा, यानी कि देखेंगे आप कक्षा में जब बच्चे श्यामपट्ट कार्य उतार रहे होंगे, अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे, तो आप क्लास में घूम घूम कर देख लीजिए कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर हो रही किसी बच्चे को कोई समस्या तो उसके पास जाके उसकी समस्या दूर कर दीजिए। अगर कोई ऐसी समस्या है जो सारे बच्चों को या ज़्यादातर बच्चों को आ रही है तो उन सभी की समस्या श्यामपट्ट पे दूर कर दीजिए, जिससे एक ही समय में, कम समय में सभी की समस्या दूर हो जाए। अगला है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना डैश 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 कहलाता है, तो उत्पादन कहलाता है। दूसरा है, उत्पादन की 2 रीतियाँ हैं, सत्य है या असत्य? ये तो बिल्कुल असत्य है, 6 रीतियाँ होती हैं। तीसरा प्रश्न है, एक चीनी मिल के रूप में परिवर्तन द्वारा उत्पादन किया जाता है, तो आप बताइए कि चीनी मिल में रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन किया जाता है। गन्ना आता है, उससे रस निकाला जाता है, फिर चीनी बनाया जाता है, तो रूप परिवर्तन तो होता है, तो ये सही हो जाएगा। हाँ। लास्ट हेडिंग आपका आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क, और लास्ट में आप लोग सबको पता होना चाहिए कि लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना की लास्ट हेडिंग गृह कार्य ही होती है। तो लास्ट हेडिंग यहाँ पे चेक करता है एग्जामिनर कि आपने लास्ट हेडिंग लिखी है कि नहीं लिखी, और क्लास में आप गृह कार्य दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं आप पढ़ा लिए तो आप थोड़ा सा नर्वस रहते हैं वहाँ पर बच्चे जब टीचिंग करते हैं तो पढ़ाते ही तुरंत वहाँ से हट जाते हैं और सीट पे जाके बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचिंग कर रहे हैं तो लास्ट तक जब पढ़ा लिए तो उसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लास्ट में गृह कार्य उसी में जो आप पढ़ाए हैं उसी में से कोई एक क्वेश्चन उठा के गृह कार्य दे दीजिए, जिससे बच्चे घर पे जाके अपना रिवीजन कर सकें और आपका यहाँ पे पाठ्य योजना अच्छे तरीके से समाप्त हो सके। तो गृह कार्य में देखिए एक प्रश्न दिया गया, छात्र उत्पादन की परिभाषा व रीतियों को याद करके आएंगे।
तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 10 में से 2 बच्चा सब्सक्राइब करता है, 10 में से 2 बच्चा लाइक करता है, 10 में से 8 लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं चले जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को यहाँ पे मोटिवेट करिए। आप लोगों के लिए पिछले 3 सालों से मैं लगातार वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, जिससे आप लोगों को कभी भी लेसन प्लान से रिलेटेड कंटेंट में सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनानी है आप लोगों को, उसमें कोई दिक्कत ना आए। अगर आपको सीटेट की तैयारी भी करनी है तो शाम को 7 बजे लाइव क्लासेस चलती हैं, उसकी तैयारी भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।